बाबा कैसा आज लग रहा है आपको? पूरा लग रहा है, क्या लग रहे हो? क्या आंदोलन आपसे राजनीतिक पाठशाला कहा जाता है शिबू सोरेन को। काफी दिनों के बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। कैसा आज आपको लग रहा है कि आपका बेटा कैसा कर लिया है? और बाप के लिए वो तब बहुत अच्छा गौरव का बात होता है जब बेटा अच्छा काम करे। देखिए, मेरे कहने से उतना अच्छा नहीं होगा जितना लोगों को कहने से होगा। जनता अच्छा कह रही है, आप भी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करते होगा, और मैं भी इसके लिए बहुत खुश हूँ। बाबा आपके साथ काफी दिनों से संबंध रहा है और अब व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको जानता हूँ। संघर्ष का उपज है आप। वो संघर्ष का दिन आपको याद आता है जब आप कहते थे दुर्गा बाबू पत्तल बांध के जाता था आपसे मिलने पैर में? वो संघर्ष का दिन आपको याद है जब दुर्गा बाबू आपसे पैर में पत्तल बांध के जाते थे मिलने? देखिए, कैसे भूलेंगे? जिंदा जब तो रहेंगे तो भूलेंगे नहीं ना। और उस रास्ते से जब गुजर के आए हैं तो नहीं भूल सकते हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि राज्य का विकास हो। आशीर्वाद दीजिए इनको। अच्छा, हम अच्छा, अभी निकल रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है बाबा। हाँ सामने सर। हाँ साहब बोले हैं तो लेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? अब बाबा ये न्यूज 11 की तरफ से आपको नहीं, आपको खाना पड़ेगा, मजा आएगा। खा लीजिए ले चंदू खाओ। गुरु जी, उस समय का दिन बताइए जब महाजनी प्रथा पे बात आप लड़ाई करते थे। उस समय का और आज का दौर में कितना परिवर्तन आपकी संघर्ष ला पाई है? देखिए, जिस उद्देश्य से हम संघर्ष किया सफलीभूत रहा। शुरुआत हुआ है महाजनी शोषण के खिलाफ। जो आदिवासी घर में एक भी अन्न अनाज नहीं रहता था, सब कोई फसल जो करता था, खेत लगाता था खलिहान में, वहीं से दे जाता था और बाकी भी नहीं देता था। वो तेरा बाप लिया था, इतना हुआ और उसके बाद इतना बाकी रह गया। तो बाप का बाकी देते आ रहा है। इसका बाप भी बाकी दे रहा था और ये भी इसका बाप भी देते रहेगा। इतना ही नहीं, मेरे घर से भी महाजन लोग धान इसी के खलिहान से ले जाता था। जब सोचा चिंता की कि भाई तो हम लोग बेकार अपने खेत भी करते हैं तो भी को देना पड़ता है, और अगर कहीं से खट के खाते हैं तो भी बाकी रह जाता है। इसमें कोई कारण है? तो मैं 3-4 गांव हर एक अच्छे लोगों को अच्छे घर में इसको इंक्वायरी करके देखा, सब झूठ बात है सर, ऐसी नहीं जा रहा है। सब बताता तेरा बाप को बाकी रहा, तेरा बाप को बाकी रहा। तो इस तरह कब तक बाकी रहेगा? तो हम लोगों को 2-4 आदमी को ट्राई किया कि ऐसा क्या विरोध करना चाहिए, क्या कहते हो? तो क्या विरोध करेंगे? थाना पुलिस कर देगा, हम लोग को जेल में भर देगा, तो डर लग रहा है। और बोले तो जेल में भरने के बजाय हम लोग मर जाना अच्छा है, लड़ना चाहिए। 3-4 आदमी को हम ठीक किया। हम बोला देखो हम लोग को जेल जाना ही पड़ेगा, झूठ बात नहीं है, और जेल जाने से सड़ेंगे नहीं, हम लोग निकल वो करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे। इस तरह से हम लड़ाई शुरू कर दिया। और ग्रुप हम लोग बहुत लोग जेल गए, 100-200 के हिसाब से। जेल वाला परेशान हो गई, सरकार भी परेशान हो गया। ये तो ये बात होगा, वही शिबू सोरेन तो मानता नहीं है, ड्राइवर से डरता नहीं है। तो अधिकारी लोग भी कॉम्प्रोमाइजेबल बात थोड़ा करने लगा। लोग ऐसा मत करे, ऐसा छोड़ दिया। तब आपने पहला डिमांड रखा कि महाजनी प्रथा बंद करो। डिमांड क्या रखना है? डिमांड कोई सुनने वाला है क्या? लड़के लिया हमारा लड़ाई है महाजनी प्रथा खत्म। कोई महाजन आदिवासी गांव नहीं जाएगा, और कोई भी हम आदिवासी
कोई महाजन का आलोचना नहीं आएंगे, ये बात तय हो गया। डोरा पीट के कोई भी आदमी ये बनियों के घर में नहीं आएगा। अगर खरीद बिक्री करना है, कोई चीज लेना है नीमक तेल, तो सप्ताह में एक बार रविवार को हटिया लगता है, आपकी 2 बार हो गया। इसलिए जो भी आपको तेल लून नहीं, इसी ज्यादा कुछ है नहीं, और कपड़ा रहता कुछ भी हो हम लोग बाजार से लाएंगे, हम लोग इनके गाँव में नहीं जाएंगे। झारखंड के युवाओं को, चूंकि जो झारखंड में लोग अब पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल लोग ना थोड़ा थोड़ा भटक रहे हैं, कुछ नक्सली बन जाते हैं, कुछ उग्रवादी बन जाते हैं। देखिए, कुछ बिजनेस तो बनेगा ही, आपको बनेगा, अब दूसरे क्यों करते हैं आप? जब दिख रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार जा रहा है, हम पढ़ा लिखा, भविष्य कुछ किया, हमने डिग्री हासिल किया, और कुछ नहीं हमको मिल रहा है काम काज, घर में उस कोई काम काज है नहीं जो हम करें, खेती बाड़ी अलावा कुछ है नहीं। तो ऐसा परिस्थिति में आपने युवाओं के लिए अपने राज्य, अपने सरकार के अंदर में जो भी ऐसा काम काज हो, उसको हम पहले कहते हैं कि हम अपने इलाके के गांव के लोगों को बांटो। जो भी हमारे यहाँ कोयला निकला है, कोयला निकलता है, कोयला खदान बनता है, यूरेनियम खदान बनता है, लोहा खदान है, और उसके लोहा कारखाने भी हैं। इस तरह से उसका विकसित करने से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। बाबा, अभी राज्य में हाल में जितने भी हम लोग के कोयला माइंस हैं, वो सब का प्राइवेटाइजेशन फिर से शुरू हो रहा है, उसकी निजीकरण शुरू हो रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? चूंकि आपका भी कोयला में एक राय के साथ काफी लंबा आपका भी संघर्ष रहा है असंगठित मजदूरों को एक करने में। देखिए, जब इस संगठित मजदूर वो जब सरकारी नौकरी मिला कोयला खदान में, ये भी सफलता नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ रहे लोग। तो अगर फिर से कंपनी अगर कर रहा है, तो कंपनी के लोगों को तो ठोक के सीधा किया जा सकता है। बाबा चलिए, दिल्ली में जाके क्या सवाल उठाएंगे आप? दिल्ली में जो आप जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं आप, राज्यसभा में, क्या सवाल उठाएंगे झारखंड के लिए? अब तो हम सवाल तैयार करेंगे, सवाल हो जाएंगे तब तो। अभी तो कुछ लिख के दे दें। वो भी बोलते हैं ठीक नहीं। बाबा ये बताइए, आज इतना अच्छा दिन है, आप जीत का खुशी है, लेकिन दुर्गा बाबू आज याद आते हैं आपको? देखिए, बेटा है था तो याद तो आएगा ही, हमको मेहनत नहीं करना पड़ता, मेरा जीवन में संभाल दो था। हेमंत बाबू पर कितना नाज है? नहीं, ये भी कर रहा है, ठीक है, और करेगा। चलिए, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन साहब। काफ़ी सरल और आज भी वही मनोभाव रखते हैं जो कि संघर्ष के दिनों में ये रखा करते थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।